बच्चों खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, तुम भी आगे। बस वही हर दिन की तरह शुरुआत करो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से। आज गर्मी कम थी है ना, तो गर्मी अब चढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपके अंदर जोश भरा रहना चाहिए, गर्मी भरी रहनी चाहिए, है ना बच्चों। आओ, ये देखो सो सो के उठ के आ रहे हो, जाओ लंबे लंबे सांस लो। अब ये धूप बत्ती जलाई तो ये बिल्कुल प्योर धूप बत्ती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके दिमाग को शांत करती है। ये होती है धूम चिकित्सा, जो धुएं से होती है। जैसे यज्ञ करते हैं ना, हवन, तो उस टाइम पे हवन करने से भी हमारे दिमाग के जो भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो मानसिक तनाव होते हैं, नींद नहीं आती, इस तरह के जो भी दिमाग के रोग हैं। चश्मा उतार दो जिन जिनको भी आंखों पे चश्मा लग रहा है, और चश्मा उतारने की आदत डालो। कोशिश किया करो कि बिना चश्मे के ही पढ़ाई करने की। थोड़ी दिक्कत आएगी दिक्कत होगी थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं। ऐसे बिल्कुल पास से जैसे बुढ़े देखते हैं ना, बुढ़े तो हो ही गए, चश्मा लग गया जब आंखों में बुढ़ों क्या लगता है। तो जो जवानी आपकी खो गई है, उसको जवानी को वापस लाएंगे, ठीक है। चलो ऐसे गर्दन घुमा लो थोड़ी थोड़ी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। हुआ? चलो थोड़े थोड़े से कमर को ट्विस्ट करो ऐसे। अब जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है ना, थोड़ी थोड़ी स्पीड करके फिर वो फुल स्पीड पकड़ती है, तो वैसे ही आराम आराम से पहुंच रहे आगे। चलो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करो, लंबाई बढ़ानी है तो। बिल्कुल अपना जब ऐसे करते हो ना कोई भी आसन, बैलेंस पोज, तो बिल्कुल ध्यान अपना इस हिसाब से रखो कि बाहर का भी दिखे और अंदर यहाँ पे अपने तीसरी आंख पे कुछ जोर पड़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो ऐसे अब तो शिवानी तुम्हें दिख रहा है ठीक ठाक, है ना, रोशनी बढ़ेगी ना थोड़ी सी क्योंकि उस दिन तुम कह रही थी, उस दिन भी मैंने यही टी शर्ट पहनी थी, मुझे याद आ गया क्योंकि तुम कह रही थी सर बस ये हरा हरा दिख रहा चलो ऐसे करो, ऐसे हल्की हल्की सी खिंचाई करने के बाद फिर थोड़ी पावर के साथ करेंगे। आज दंड लगाएंगे, बैठक लगाएंगे, उठक बैठक सब कुछ करते हैं। चलो लगाओ उठक बैठक करो, 10-10 लगा लो। नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर। और आशीष ये जींस है, तो मैं बोल रहा था लोअर पहन के आना, लॉन्ड्री में दे रखा, ठीक है। खुद भी धो लिया करो एक आधा कपड़ा। और कपड़े भी आपको हमेशा अच्छे पहनने चाहिए, अच्छे मतलब ढीले डाले। बहुत से लोग ऐसी, लड़के भी और लड़कियां भी जींस पहनते हैं बिल्कुल टाइट टाइट, फिर उसमें टांगों में हवा नहीं लगती, फिर उनको हो जाती है स्किन की प्रॉब्लम, किसी को एलर्जी, किसी को दांत खाज खुजली, ये बीमारियां होती हैं, फिर जाली लोशन ढूंढते फिरते हो है ना। तो ऐसे कपड़े भी ढीले ढीले ताकि हवा लगे शरीर को। नॉर्मल लाइफ में भी जींस खरीदनी छोड़ दो, ये हमारी है भी नहीं, हम तो धोती कुर्ते वाले लोग थे। तो अभी क्या बचता है, चलो चलो बस हो जाओ, करो करो करो, कोई रुकना नहीं है। हाथ ऐसे साइड से लाओ, हाथ ऐसे करो, ऐसे साइड से ऊपर, हाँ ऐसे होगा, करो। दोनों पीछे, क्या बात है, तुम तो करो। और तुम्हें क्या हुआ, चलो ऐसे लाओ, धरती पे हाथ लगाओ, धरती पे हाथ लगाओ,
पकड़ो अपनी टांगे पकड़ो ऐसे जहाँ तक भी पकड़ी जाए, और घुटने तक सर लाने की कोशिश करो। फिर ऊपर आए ऐसे, फिर आगे नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, और पीछे झुकेंगे तो अंदर, ऐसे लंबे लंबे सांस होते, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी। फिर आज आपके योगा वाले आए थे, वो गए थे उसमें ऊपर श्याम जी में कौन कौन था? सहज योग, हर्ष नहीं था, ये मैं लेके आया हूँ उनका ये सहज योग ध्यान, इसके बारे में बताता हूँ फिर आपको क्या क्या है इनका। ये लाया कोई बच्चा मुझे, हाँ वहीं से मिला है, औरों को भी मिला। चलो अब करते हैं सूर्य नमस्कार करो। और सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है? क्या खुलवाया? अच्छा, और वहां पे फिर महक क्या होगा? चलो सूर्य नमस्कार सबको आया करना? शिवानी भूल गए, कोई नहीं अभी याद कराता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। आशीष यहाँ हो, तुम आगे आ जाओ, नज़दीक रहो थोड़े से। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे हाथों को ऐसे प्रणाम आसन, फिर ऐसे पीछे चंद्रासन, अर्धचंद्रासन, और फिर ऐसे दोनों हाथ जमीन पर, घुटने सीधे बिल्कुल। अब दोनों हाथ साइड में रखेंगे और लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, ऐसे सीधा, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, हाँ, और ऐसे पीछे का भी पैर सीधा रखना है। सुप्रिया तुम्हें आ गया करना बिल्कुल, और हर्ष तुम क्या कर रहे करो, दिख तो रहे नहीं मुझे करते हुए। चलो फिर दोनों पैर पीछे ले आओ। आशीष एड़ियाँ जमीन पर टिकनी चाहिए, एड़ियाँ जमीन पर, मतलब पूरा पैर नीचे, ठीक है। फिर पंजे घुटने छाती और ठोड़ी, पंजे घुटने छाती ठोड़ी, छाती और ठोड़ी जमीन पे लगाओ, ठीक है। फिर ऐसे भुजंगासन में, ये पहले दिन आया, समझाना तो पड़ेगा बच्चे को। फिर ऐसे दोनों पैर पीछे, ऐसे जैसे पहले था, अब पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे लाओ, फिर ऐसे ऊपर देखो, फिर दोनों पैर साथ में ले आओ, फिर ऐसे जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी अर्धचंद्रासन से, फिर ऐसे दोनों हाथों को करते रहो कंटिन्यू। सूर्य नमस्कार तो करते रहो बिल्कुल। फिर से करो ऐसे लंबा हाथ खोल के, फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए तभी छाती चौड़ी होगी, है ना, छाती चौड़ी, पेट अंदर छाती बाहर। फिर दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, शिवानी बीच में नहीं छोड़ना, पूरा करो। फिर ऐसे, फिर दोनों पैर पीछे, फिर पंजे घुटने छाती और ठोड़ी, पंजे घुटने छाती ठोड़ी, फिर ऐसे भुजंगासन, फिर दोनों पैर पीछे, फिर राइट पैर आगे और ऐसे ऊपर देखो। सूर्य नमस्कार करने से हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, और ज़्यादा बार करते हैं तो पसीना निकलने लगता है शरीर से, जनवरी के महीने में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलो फिर से करो एक बार। आज तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, आज तो बच्चों सर्दी लगी होगी। लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, फिर से। तुम्हें स्पेस कम है तो थोड़े जगह देख लो अच्छे से, इधर आ जाओ, ये योगिता आगे आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे, फिर दोनों पैर पीछे, फिर राइट पैर आगे, फिर दोनों पैर साथ में लाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब करते हैं दंड, दंड लगाते हैं। सबसे पहले हनुमान दंड से शुरू करते हैं, चलो ठीक है। ऐसे ऐसे आओ पर्वतासन में। अब पहले अपना लेफ्ट पैर इधर लाओ, हाथों के बराबर में, बाहर, हाथ से बाहर, फिर ऐसे आगे से छाती, छाती नीचे, और फिर ऐसे ऊपर, हाँ यूँ। फिर दोनों पैर पीछे वापस ले जाओ, फिर राइट पैर आगे लाओ, बाहर, हाथों से बाहर, फिर छाती नीचे और ऐसे ऊपर, ऐसे करो। क्या हुआ ईशा? सुप्रिया ऐसे क्यों बैठी है? क्या कह रहे हो?
थकान ही तो जाएगी योग से बच्चों, ऐसे थोड़े ही होता है। अरे यार ये तुम गए नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, तुम्हारे ऊपर ही नजर रखनी पड़ेगी इधर। चलो करो हनुमान दंड लगाओ, हनुमान जी की पूजा करने के लिए हनुमान जी जैसे बनो तो सही। चलो पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी, बात नहीं करेंगे। हर्ष बैठना नहीं है, दीपी की सब पकड़ो पीछे। ऐसे करो, हनुमान दंड लगाओ। देखो पसीना, एक बार तो आपके शरीर से पसीना चूना चाहिए। क्या हुआ, किसने कहा हो गया, तुम थोड़े ही हो कहने वाले चलो और करो, हम और दंड बताता हूं। ऐसे एक पैर ऐसे ऊपर उठाओ और फिर ऐसे आओ नीचे, ऐसे। हाँ फिर ऐसे, चाहे इस पैर को ऐसे करो, ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे, तो चाहो तो ऐसे पैर इधर ऐसे। अभी तो पसीना भी नहीं आया। ऐसे राम मूर्ति दंड। सर बेसिक ही होगा, सिर्फ ये बेसिक ही है ये तो जवानों का योग है। अभी तुम बेसिक तो बच्चे जवानी की तरफ तो बढ़ रहे। अच्छा जवान तो आप चलो अनुलोम विलोम करो बैठ के, फिर ठीक है बैठ जाओ ऐसे आलती पालती मार के। अनुलोम विलोम कैसे करना है देखो, राइट नोज दबाएंगे और पहला सांस हमेशा लेफ्ट नोज से सांस अंदर जाएगा, लंबा सांस, जितना लंबा सांस उतनी लंबी उम्र होगी। फिर राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस अंदर, लेफ्ट से बाहर, ऐसे सर्कल, इस सर्कल में घूमना है। इसी हमें साइकिल को चलाना है ऐसे, कमर सीधी बिल्कुल। अच्छा आज ये आए थे सहज योग ध्यान वाले, इसमें खाली उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बात करी। और देखो इनका भी इसमें लिखा है मूलाधार चक्र, तो जिनके बारे में हम बात करते हैं और लोग भी इसके बारे में बात करते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे यहां से नहीं दबाना, इतनी यहां साइड से दबाओ। हर्ष रुकना नहीं है ना, करते रहो, अनुलोम विलोम तो करो कम से कम। अब इससे आपकी क्या होती है, जो भी हमारी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी हैं वो बैलेंस में आएंगी और तभी हमारे दिमाग की वायरिंग ठीक होगी बिल्कुल। इससे आपके अंदर आएगी पवित्रता, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आप पढ़ोगे कुछ भी, एक बार पढ़ा और आपके दिमाग में छप जाएगा, अच्छे नंबर लेके आओगे पढ़ाई में और माइंड को बिल्कुल शांत रखेगा। किसी भी भविष्य की घटनाओं से परेशान नहीं होगे, खाली प्रेजेंट में रहोगे। योगिता क्या कर रहे हो आप, करो हम लोग करो। चलो अब करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन कैसे करना है देखो, ऐसे अंगूठी ओ अपना मुट्ठी बंद करो, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद, और फिर इन दोनों को ऐसे मिलाओ आमने सामने। हाँ और फिर अपनी नाभि पे रखो ऐसे, कैसे दिखाओ एक बार, हाँ ठीक है। हाँ नहीं ऐसे नहीं, ये वाली साइड नाभि पे लगनी चाहिए, ये वाली से, हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। हाँ ऐसे रुक जाओ, ऐसे आगे आ जाओ। तो इससे आपका शुगर, डायबिटीज़ की एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है आजकल, और पूरे मेडिकल साइंस में कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि अगर मैं ये दवाई दे दूं तो शुगर ठीक हो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार शुगर हुई तो बस आदमी का टिकट कटेगा फिर ऊपर का ही, अगर वो योग नहीं करेगा। और ऐसे योग करने से शुगर से क्या, इससे भी खतरनाक बीमारी कैंसर तक ठीक हो जाता है लोगों का, बल्कि
हुआ है, हो भी रहे हैं लोगों के, और जिनका नहीं हो रहा उनको या तो कोई योग के बारे में बता नहीं रहा या उनको विश्वास नहीं है योग पर। तो हमें विश्वास करना है और इस तरह से फिर कोई भी बीमारी हमको नहीं होगी। कितना ही मिठाई खाओ फिर आप, शुगर होगा नहीं। हालांकि चीनी नहीं खानी चाहिए, आपको मैंने बताया भी है कि गुड़ लेके आओ, ला के रख लो। कोई बात बताते हैं तो उसको फॉलो करो अपने लाइफ में, उनको लेके आओ। जो भी हमारा आचरण है वो भी योग में होना चाहिए। अब जैसे इसको बताया शिवानी को कि आंवला एलोवेरा का जूस लेके आओ, तो ये लेके आ गई। अब इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब ये घर जाएगी इस बार तो इसके घर वाले इसको डांटेंगे कि चश्मा क्यों नहीं लगाया तुमने कहीं गिर जाएगी ठोकर खा के लेकिन ऐसे बैठो मंडूकासन में, बैठे रहो, उठना नहीं है। आसन में कम से कम 5 मिनट तक भी बैठने की आदत होनी चाहिए आपको, ऐसे मंडूकासन। और पेट के रोग जो भी होते हैं ना, ये अंदर की जो भी पार्ट्स हैं हमारे, आंते और किडनी, लीवर, पैनक्रियाज और क्या क्या होता है पेट में हमारे, यूट्रस, ओवरी, गॉल ब्लैडर, हाँ पथरी हो जाती है। पित्त का रोग नहीं होता कोई से, पित्त हमारा पित्त प्रवृत्ति भी ठीक रहती है। पित्त की थैली में पथरी भी नहीं होती है इस तरीके से। योग करने से आपके अंदर पथरी भी नहीं होगी, वरना लोग बागों को पथरी हुई, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कर दो और वो अपने आप को कटवा फटवा लेते हैं। तो ऐसे अपने शरीर के साथ आपको क्रूरता नहीं करनी। कल बताया था ना अहिंसा, तो अपने शरीर के साथ भी हिंसा नहीं करनी, अहिंसा का पालन करना है ऐसे। और मूलबंध लगाओ, कल मूलबंध बताया था, सुप्रिया बताया था ना, निकिता को नहीं पता था क्या मूलबंध? कल निकिता ने मिस कर दी क्लास हमारी। तो ऐसे मूलबंध लगाया, जैसे ही आप मूलबंध लगाते हो एनर्जी आपकी ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो जैसे इसमें भी लिखा था कि मूलाधार चक्र जैसे हमने लिखा बेसिक ट्रस्ट, इसमें इन्होंने लिखा है पवित्रता और स्मरण शक्ति। तो जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, पवित्रता आएगी। पवित्रता मतलब आप शरीर के तल पर पवित्र रहोगे, शुद्ध रहोगे, आपका पेट साफ रहेगा, आपके अंदर कचरा नहीं इकट्ठा होगा, है ना। चलो ऐसे बैठे बैठे ये तो हुआ मंडूकासन, और ऐसे लेट जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सुप्त पद्मासन। लेट जाओ ऐसी क्लोथी मारे मारे, सब लेट गए, ऐसे लेटना था। और लंबे लंबे सांस लेंगे। और जब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कभी कभी देखा करो, वैसे तो आपके दिमाग में दिन भर चलती रहती है कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, पुरानी पुरानी बातें चलती रहती हैं। तो ऐसे लंबा सांस लेने के बाद आप एकदम बिल्कुल दिमाग आपका खाली, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी तो कभी छोटे थे, फिर आपके अंदर ऐसी मेमोरी भरती आज पता नहीं क्या क्या भर लिया आपने। तो योग करने से आपका जब दूसरा जन्म होता है तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली, जैसे ही आपको मेडिटेशन पोज में बैठे या मेडिटेशन करने की आपकी इच्छा हुई, तो ऐसे में जैसे शांत होता हूँ, देखो भी कैसे बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा दिमाग, आंखें बंद। ये अवस्था आपकी इस तरह होनी चाहिए कि आप जब चाहो इस अवस्था को पालो कि दिमाग बिल्कुल शांत। समझे बच्चों? चलो अब टांगे खोल के सीधे ऐसे घुटने मोड़ के लेट जाओ, थोड़ी स्ट्रेचिंग करवाता हूँ कमर की, फिर रगड़ता हूँ आप सबको चलो ऐसे हाथ लंबे कर लो ऊपर की तरफ, सर से ऊपर, ऐसे गर्दन को उठाओ ऐसे, फिर अपने आप को हक करो टाइट से, ऐसे दोनों हाथों से टाइट से, बिल्कुल ये। चलो अब करते हैं मर्कटासन। ऐसे दोनों हाथ सर के नीचे रख लो या खुले रख लो, फिर दोनों घुटने एक साथ जाएंगे ऐसे, बिल्कुल हाथ ऐसे खुले रखो या सर के नीचे रखो। जिस तरफ घुटने, सर दूसरी तरफ जाएगा, मतलब आंखें हमारी दूसरी तरफ देखनी चाहिए, अपोजिट साइड में ऐसे। और हर दिन बस इसी तरह रोज आसन करो, इसी तरीके से जो भी आपको आसन सही लगे उनको अपने करते रहो। सुबह उठने की आदत डालो जल्दी, जो बहुत जरूरी है। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो,
चलो सर्वांगासन करो, ऐसे उठाओ दोनों पैर पूरे ऊपर। पूरे ऊपर, कमर पूरी ऊपर उठी नीचे, खाली गर्दन और सर जमीन पे। ऐसे आपकी बीमारियां भी रिवर्स हो जाती हैं, जो भी आपको बीमारी है। जैसे भी खून उल्टा दौड़ना शुरू हो जाएगा ना, तो ऐसे ही आपकी बीमारियां भी रिवर्स गियर लगा लेंगी और वापस भाग जाएंगी जहां से आई हैं। बीमारियों को बोलो कि तेरे लिए मेरे अंदर कोई जगह नहीं है, भाग यहाँ से, कहाँ से आई तू। तो आप लोग रोगी नहीं, योगी हो बच्चों। इस भाव चेतना के साथ रहो कि हम योग करते हैं, हमारा कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। योगी बनो, योग करो और योग कराओ, औरों को भी कराया करो। घर पे भी बताओ मम्मी पापा को, जब उनकी लाइफ लॉन्ग होगी, मतलब उनकी उम्र बड़ी होगी, तभी तो पेरेंट्स के साथ रहने में अच्छा लगेगा। कल को पेरेंट्स को कोई बीमारी होगी, मर गए, फिर क्या करोगे? तो उनको भी बोलो मम्मी पापा योग करो, हम आपके साथ कम से कम 100 साल जीना चाहते हैं। चाहते हो ना? सब चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना। तो उनको भी योग लाइन पे लेके आओ। चलो ऐसे हलासन पूरा पीछे। तो अपने मम्मी पापा की भी उम्र बढ़ाओ, भाई बहन रिश्तेदार जिसके भी साथ बैठो उसको बोलो योग करो। और अपना रिलेशन भी ऐसे लोगों के साथ रखो, उन्हीं के साथ बात किया करो। आप लोग हो यहाँ पे इतने सारे जने, अब सब लोग आपस में दोस्ती रखो। आपको बाहर वालों से दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब डिमांड यहीं से पूरी हो जाएगी। और फिर जब आप दूसरे लोगों के बीच में होगे, अगर आप लोग योगी बच्चे इकट्ठे बैठ रहे हो और तीसरे बच्चे को नहीं पता, जो योग नहीं करता, उसको ये नहीं पता कि मूलबंध कैसे लगाते हैं, तो आप मूलबंध लगा के मुस्कुराओगे कि ये देखो एक ऐसा बेचारा अनाड़ी आदमी, अज्ञानी आदमी, इसको पता ही नहीं है क्या करना है जीवन में। तो आपको दिशा मिलनी शुरू होगी, अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। चलो सेतुबंध आसन करो, ऐसे दोनों पैर की एड़ियां जमीन, हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़ेंगे और ऐसे पूरे ऊपर उठ जाएंगे, सेतुबंध आसन। और लंबे लंबे सांसों के साथ। चाहो तो कपालभाति भी करो, जिसको कपालभाति करना आता है करो, कपालभाति करो, मूलबंध लगा के करो। क्या हुआ अब है? होल्ड करने की आदत डालो। ऐसे जब लगने लगे ना कि अब नहीं होगा, तब थोड़ा सा और देर होल्ड रखो, तब आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे। फिर आप ऐसे ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने हर काम में लगाओगे कि यार एक बार और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करके देखो कि आपका रिजल्ट और अच्छा मिले। तो ऐसे होल्ड करके आप मूलबंध के साथ सेतुबंध आसन कर सकते हो। ये कुछ आसन जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप हर दिन करो, ज़्यादा एडवांस ना भी सीखो, इतने ही सीख लोगे तो बहुत है। जीवन में कभी गिरोगे नहीं, ना तो शरीर के स्तर पे ना दिमाग के स्तर पे। तो अब करते हैं चक्रासन, है ना? ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रखो। हाँ यही तो करना है हर्ष। चक्रासन से देखिए, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा मैं यहाँ से। ऐसे करो, चलो करो। ए, सुनाई नहीं दे रहा बच्चों? हर्ष, हाँ ये वाला नहीं है, ऐसे करना है। करो, ऐसे करो जैसे बताया। उठो उठो,
हाँ ऐसे पूरा उठाओ सर से ऊपर तक। देख रहा मैं, तुम्हें ही देख रहा हूँ। मुझे हाँ तुम्हें। दूसरा आसन कराऊं? चलो फिर ये करो नौकासन। ये ऐसे 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 अरे अरे ऐसे करो नौकासन, संतुलन आसन। करो योगिता, सुप्रिया, शिवानी। ये सबसे पीछे लड़की बैठी लेटी है, कैसे टांगे मोड़ के ऐसे नौकासन करो ऐसे। आपकी ये पेट मजबूत होगा पूरा का पूरा, और मजबूत हो जाएगा। चलो अब क्या बचा बच्चों? बटरफ्लाई। चलो ऐसे लेटे रहो। भी बैठने को किसने बोला? ऐसे दोनों पैर ऐसे मिलाओ और लेके आ जाओ ऐसे इधर नाक तक। हर्ष, पापा का नंबर दो तुम अपने मुझे। हैं? हाँ जितना भी हो उतना तो करो। ऐसे लेके आओ नाक तक। करो, नाक लगाओ, माथा लगाओ, मुंह लगाओ, कुछ भी लगाओ। एक पैर से करे सर? हाँ एक से कर लो। एक हो जा रहा है। अब दूसरे से करो। करो अपना अपना करो। अबे निकिता ऐसे कर लो, ढंग से कर लो, नहीं तो सर नहीं होते। तुम्हारा हाल खराब करूंगा। कल को यहाँ बैठाऊंगा अपने बराबर में। कोशिश करें। खट्टा है। देख लेना कहीं पैर कहीं गिर तो नहीं गया था गलत जगह। है भाई यार? नहीं सर, आज तो क्लास ही नहीं है। कभी उधर कहीं वॉशरूम में गलत पैर पड़ गया हो। सर आज पानी नहीं आ रहा था। चलो ऐसे उल्टे लेट जाओ। और सर मजा आता है। मज़ा तो बहुत आ रहा। तुम्हें भी मुझे ऐसे ही दिलाऊंगा, रुक जाओ। चलो ऐसे बैठो एक एक पैर से। चलो मकरासन, मक्कारी आसन नहीं करना, समझ गए? आराम हराम है। तुम्हें दिख रहा मैं शिवानी? दिख रहा हूँ ना? ठीक है, तुम्हारी रोशनी होगी ठीक आंखों की। अब जा। चलो सलवासन करो ऐसे ऐसे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे से। ये है, एक पैर नीचे रखो, सीधा करो पैर सीधा। ये उधर तुम्हारे दोनों पैर ऊपर हैं, एक पैर नीचे एक सीधा ऐसे। पैर सीधा हर्ष, सीधा बिल्कुल ऐसे, इतनी ऊपर नहीं उठाना, ऐसे बिल्कुल सीधा। ओम क्या हुआ? ओमकार। चलो अब दूसरे हाथ से करो, राइट हाथ सीधा, पीछे से लेफ्ट पैर ऊपर, ऐसे सीधा रखना है, मोड़ना नहीं है। सीधे देखो, सीधे आगे, इधर उधर नहीं देखना। जैसे हाथ ऐसे ही आगे नज़र रहनी चाहिए। ध्यान तीसरी आंख पे, खुली आंखों से भी, ऐसे आपका फोकस बढ़ेगा। कुछ और अभी कराता हूँ, रुक जाओ।
देखो सुनो मेरी बात, जो जैसे कर रहा हो करते रहो, बाकी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। उसको जो भी जैसे कर रहा है उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी। चलो अब दोनों पैरों को ऐसे पकड़ो, दोनों पैर ऐसे पकड़ लो, धनुरासन। ऐसे उठो, आगे से भी उठो। ऐसे नहीं, टाइल्स टूट जाएंगी। ऐसे। अबे मेरे सामने ही बैठ के कर रहे, ऐसे होल्ड करो। सुप्रिया क्या हुआ? ये तो थकने वाला आसन भी नहीं है। इसमें तो नहीं थकते हैं। ऐसे देखो, अब हमारा जो नाभि चक्र है वहाँ पे आपको कुछ फील्स हो रहा होगा, जैसे आपने देखोगे तो वहाँ पे ऐसे जैसे दिल धड़कता है, ऐसे ही नाभि चक्र हमारा एक्टिवेट होता है इसको करने से। आंखें बंद करके किया करो। आंखें बंद करी और फिर देखो अपने अंदर ध्यान लेके जाओ शरीर में, कहाँ पे क्या क्या हलचल हो रही है। चलो भुजंगासन करो, करो करो, बस आराम नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसे ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, तभी तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन और ये जो उनसी तरह तरह की झंझनाहट होती है शरीर में, वो सारी खत्म होंगी। हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे सुप्रिया, हाँ हाथ के ऊपर हाथ, और ऐसे लंबे सांस लेके ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, नीचे आएंगे तो सांस बाहर। करो, स्पीड के साथ करो, जितना दम है अंदर लगाओ पूरा, तेज तेज सांस लो लंबा लंबा, तब फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी, फिर आप सबके बॉडी बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएगी। और जो लड़के कहते हैं जिम जाना है सर जी, बॉडी बनानी है, तो सबकी बॉडी बनेगी। रुक क्यों गए? करो, जब तक मैं नहीं रुकता तब तक कोई नहीं रुकेगा। करो सुमन, निकिता, सुप्रिया और शिवानी, करो करो करो, बिल्कुल पैर नीचे रखो जमीन पे। पूरे हाथ सीधे, ऐसे हाथ पूरे सीधे, कोहनियां सीधी होनी चाहिए। करो, हाँ ऐसे। तुम्हें क्या लग रहा मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा दया तुम्हारे ऊपर। तो दया नो पेन नो गेन, है ना। चलो लेटे रहे ऐसे। चलो हमने कर लिए, बैठ के किए आसन, सीधे उल्टे खड़े होके कर लिए। चलो शीर्षासन करेगा कोई मेरे साथ? ऋतिक ने तो कर लिया शीर्षासन, वही। चलो शीर्षासन करने की विधि भी बता देता हूँ आपको। हाँ सपोर्ट लेके ही करो स्टार्टिंग में। देखो जैसे ही आप शीर्षासन करने के लिए चलोगे ना, चलो दीवार के सहारे बताता हूँ पहले तो आपको, ठीक है। ऐसे दोनों हाथों में ऐसे लॉक करेंगे, देखो बच्चों ऐसे उंगलियां लॉक करी आपस में। चलो जो इतने दिनों से आ रहे हैं सारे करके देखो आज। तुम भी चलो, हवे वहां जाओ दीवार के पास। कंधों से करना ही नहीं है, वरना सर नहीं बचेगा कंधों के ऊपर तुम्हारा। चलो ऐसे, ठीक है। हाथ ऐसे करके ऐसे नीचे रखे और सर यहाँ पे लाए, ठीक है। हल्के हल्के से ऐसे उठो और ऐसे, पहले तो आपको दीवार का सहारा लेना, फिर हल्के हल्के ऐसे एक एक टांग छोड़ो। ऐसे शीर्षासन में भी मूल बंद लगा के रखो। दोनों हाथ सामने रखो। देखो पहली बार जो कर रहे हो वो दीवार का सहारा जरूर लो।
मारो दीवार में कमर देकर। हो गया सर। किस किस से हुआ? करो शिवानी, ऐसे जैसे बैठे ना, सिर नीचे रखो, सामने तो दीवार है, कूद जाओ उधर, पलटी मारो, दीवार में लगोगे जाके सीधे। हाँ, और ये बात देखिए तो मेरा गलत तकिया नहीं है सर। तकिया नहीं है, तकिया होता तो मुझे और आसानी रहती है। हाँ ऐसे भी ये जो है पूरा फ्लैट है। चलो मैं भी देखता हूँ करके कैसे, ऐसे कैसे करना। चलो थोड़ी सी इसको हटा देते हैं। नहीं, शीर्षासन तो सीखो, सीखने को तो वो भी सीखना चाहिए जो बताया। ऐसे ही गिर पड़ के ठोकरे खा खा के सीखोगे। चलो बैठ जाओ सीधे। चलो थोड़ी सी और ट्विस्ट कर देते हैं बॉडी को। चलो टांगे खोलो ऐसे सीधी, पंजे अपने हल्के हल्के से। सबको करना है शीर्षासन, रोज किया करो कोशिश, फिर एक दिन हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बात मत किया करो, शांति से बैठा करो, मौन धारण करके। आपस में बात नहीं करनी, अपने आप से बात करो। फिर से कानों का रोग भी है क्या कोई जो कानों से सुनता ना हो? ऐसे पकड़ो पैर, घुटनों में सर लगाओ, लगाओ जिस जिसका लग रहा है। टांगे सीधी, तब पैर पकड़ो, सीधी करो टांगे, अब पकड़ो। अब तो पहुंच जाना चाहिए, यहाँ तक पकड़ो ना, ऐसे यहाँ से करो और थोड़ी सी खिंचाई करो। तुम करो निकिता, घुटनों में सर लगाओ, घुटनों में सर। अच्छा तुम्हारे भी हाथ नहीं पहुंच रहे, तुम्हारा तो लग जाता होगा ओंकार, सर लग जाता है ना घुटनों में। तुम्हारा नहीं लगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा लगता है अभी नहीं, हल्का सा लगने लगा। तुम ईशा फ़ोन के पास बिल्कुल ना जाओ, फ़ोन जब तो जाएगा यहाँ पे फिर वापस नहीं मिलेगा। ऐसे घुटनों में सर लगना चाहिए आपका। तभी तो जाके दिमाग आपका शांत होगा, सेंटर में आएगा, बैलेंस आएगा। चलो वक्रासन कर लो। पहला राइट पैर सीधे, लेफ्ट पैर मोड़ के, राइट हाथ से, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ो। हाँ राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ा, फिर राइट हाथ से ऐसे इधर लेके इधर देखो दूसरी साइड, और ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ कपालभाति करना चाहो कपालभाति करो आसन में, मूल बंद लगा के। मूलबंध आपके दिमाग खोलने की पहली स्टेज है। मूलबंध लगाया, फिर मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होगा, धीरे धीरे होगा। जब आप 5-7 सेकंड होल्ड करोगे, फिर 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसे होल्ड करते करते कम से कम 1 मिनट तक आपको मूलबंध का अभ्यास होना चाहिए। अभी तो आप 2-4-5 सेकंड ही होल्ड कर पाते होंगे।
ऐसे मूलबंद लगा हुआ। चश्मा क्यों पहना तुमने सुप्रिया? देखने के लिए। चलो देख लिया, चश्मा हटा दो। तुमने भी लगाया था क्या ऋतुराज? आदत पड़ जाती है, गलत चीज़ों की भी आदत डाल लेते हो। चश्मा हटाने का ही आपका पहला गोल होना चाहिए। जिसको जो भी बीमारी है, बीमारियां आपकी सारी भागेंगी। ऐसे फिर लेफ्ट पैर सीधा करो, राइट पैर मोड़ा और लेफ्ट हाथ से ऐसे घुमा के लाओ पूरा का पूरा। ऐसे ट्विस्ट करो अपनी कमर को, अपने पेट को, पैर, हाथ, पेट, पीठ, सब कुछ, दिमाग, आँख, नाक, कान, गला, दांत, जीभ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत से लोगों के दांत, किसी का दांत तो नहीं खराब है यहाँ पे? बताओ मुझे कोई ऐसा बच्चा जिसकी जाड़ निकली हो या कीड़ा लग रहा हो। ये देखो, ये बैठी है एक महामूर्ति। और कोई ऐसा? क्या हुआ? निकलवा दी? अच्छा, अभी निकलवाई नहीं। तो दांत क्यों खराब होते हैं? दांत खराब इसलिए होते हैं जब हम खाना चबा चबा के नहीं खाते। अब दांत का काम जो है उससे वो काम तो कराया नहीं, फिर दांत कहेगा कि फिर मेरा क्या काम है, मैं चला यहाँ से अपना पूरा बिस्तर उठा कर। हैं? खाना खाने का योगा? ठीक है, तुम्हें 32 बार चबवा के तब खाया करना। खाना कौन लेके आएगा? खाना अपना अपना लाएंगे सब। है बच्चों, तो ऐसे चबा चबा के खाओगे तो दांत आपके खराब नहीं होंगे। जब आप खाने को मुंह में बिल्कुल ऐसा कर दो, पतला बिल्कुल, जो वो लिक्विड फॉर्म में आपके पेट में जाए, उससे फिर आपके पेट में कब्ज वगैरह की भी समस्या नहीं होगी। आपकी आंतों को पचाना नहीं पड़ेगा खाने को, ठीक है। और जब ऐसे खाएंगे तो पूरा प्रोटीन, विटामिन, जो भी उसके अंदर मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस है खाने के अंदर, वो सारे हमारे शरीर में लगते हैं। अब आधा काम तो आंतों को खाना पचाने में ही लगता है, फिर उसके कहाँ से उसके पोषक तत्व आपको देगी। तो इसलिए मुंह में चबा के, दांत इसीलिए तो दिया आपको। दावत मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, तुम्हें योगी वाली दावत दूंगा, ठीक है। तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाऊंगा। नहीं, सुबह सुबह देखो इसने मंगाया आंवला एलोवेरा का जूस। अब ये कल पिएगी, फिर बताएगी हमको शाम को कैसा टेस्ट है। बहुत अच्छा लगता है, एक बार हैं। हाँ, खट्टा मीठा लगेगा। और पी जाना एक बार में। सुनो मेरी बात, कभी ये सोचो कि नहीं, पी लेना। टेस्ट कैसा भी हो, कैसा भी का क्या मतलब है, सबका गुण होता है। जैसे नीम कड़वा होता है। चलो बैठो, सिद्धासन में बैठ जाओ। सिद्धासन ऐसे होता है, अपना एड़ी को मूलाधार चक्र पे लगाओ। जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारा रूट है, एड़ी को, ये देखो मूलाधार है ना, ये देखो, ये हमारा जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है ना, जो हमारा धरती पे टिकता है। देखो आशीष, मैं बताता हूँ, मूलाधार चक्र जो हमारी सबसे नीचे की मसल्स होती है, ये हमारी बॉडी है, नीचे रखी है। ये हमारे दो रास्ते हैं, उनके बीच की जो मसल्स हैं, वो वाला हमारा मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार बहुत ज़रूरी है। ये 7 चक्र लिखे हुए ना यहाँ पे, तो इसमें मूलाधार पे हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। एड़ी लगाई, फिर दूसरा पैर उसके ऊपर रखा है ऐसे, ठीक है। देख लिया, उतार दो। देखो एड़ी, ये पहले अपनी लेफ्ट वाली एड़ी लेनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे लाओ, बिल्कुल नीचे अपने मूलाधार, जो हमारा मूलाधार वाली नस, वो है नस नाड़ियाँ, मसल्स जो हैं, वहाँ पे लाए। और जैसे ही आपका मूलाधार पे ये लगी एड़ी, तो आपका मूलाधार चक्र एकदम से एक्टिवेट होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, फिर आपकी एनर्जी ऊपर उठनी शुरू होती है, ठीक है। निकिता, तुम्हें अब तक नहीं आया मूलबंद लगाना? मैंने बताया था, तुम आई नहीं थी। तुम्हें मैं ऑनलाइन क्लास का लिंक भेजूंगा। तो ऐसे बैठे, फिर लंबे लंबे सांस लिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम होता ही है जो हम करते हैं, ऐसे पूरा लंबा सांस। ऐसे आपको हर टाइम, जैसे भी कभी भी आपको लगे ना कि कहीं बहक रहा हूँ या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तब लंबा सा सांस लिया एक, और माइंड आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा तुरंत 1 सेकंड में। तो ऐसे किया। अब क्या करना है, चलो अब करते हैं हम। नहीं, मैं देख रहा तुम्हें क्या बताऊँ, आज कोई नया आसन बचा हमारा प्राणायाम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। चलो दूसरा बताता हूँ। गर्मियाँ है ना, चलो शीतली, शीतकारी, दो प्राणायाम होते हैं, एक शीतली एक शीतकारी, जो गर्मियों में करना चाहिए। जो शरीर में गर्मी, किसी को पित्त प्रवृत्ति होती है, चेहरे पे कील मुहासे हो जाते हैं,
फुंसियाँ होती हैं, तो शरीर को, सुन लो मेरी बात, शरीर को ठंडक मिलती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं किसी को जीभ पे, है ना, तो वो उसके लिए फायदा होता है। कैसे करना है, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, शीतली शीतकारी। शीतली करते हैं ऐसे, अपने जो दांत है ना इनके पीछे जीभ लगाएंगे, ऐसे ऐसे सांस लोगे तो देखो कितनी ठंडी सांस अंदर जा रही है। तो ऐसे ही आपका शरीर अंदर से ठंडा होता है, गर्मी नहीं होती, पित्त प्रवृत्ति आपकी शांत होती है। ऐसे अंदर सांस लिया, उसको रोक लो, थोड़ी देर होल्ड करो मूल बंद के साथ। ऐसे गर्मी भी, कहीं पसीने भी आ रहे हैं ना आपको, तब करोगे तो शरीर ठंडा हो जाता है, बिल्कुल जैसे पता नहीं आप कहाँ पहुँच गए, हिमालय में। रोक लो, अंदर रोक लो सांस, थोड़ी देर रोको, फिर छोड़ जाओ, ठीक है। शीतली हुआ, मतलब ये ऐसे प्राणायाम है जिनको आप कहीं भी कर सकते हो, खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप क्लास में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जब भी मन लगे, मतलब आपको हर टाइम ये रहना चाहिए कि अब क्या प्राणायाम करूँ, कहीं मैं मूलबंद लगाऊँ या मैं एक लंबा सांस ले लूँ, अनुलोम विलोम कर लूँ, शीतली कर लूँ, उज्जाई कर लूँ, खाली बैठे हूँ तो, है ना। तो खाली यहाँ तक सीमित मत रखो इस योग को, जहाँ भी जाओ 24 घंटे आँख खुली तो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया, तब फिर आपको दर्शन हो जाएंगे उसके भगवान के, जिसकी सब वो करते हैं कि भाई हमें भगवान के दर्शन, हाँ ऐसे तथास्तु, सब आपको जीवन में मिलेगा, ठीक है। शीतली प्राणायाम शीतकारी ऐसे होता है, देखो जीभ को पाइप की शेप में बनाएंगे ऐसे, फिर सांस अंदर रोक के रखेंगे, फिर सांस बाहर छोड़ देंगे ऐसे। सेम शीतली शीतकारी, ठंडक करने के लिए, शरीर को ठंडा, दिमाग भी ठंडा, विचार भी ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, ठंडी हवा फील हो रही है ना, नॉर्मल सांस से ठंडी हुई ना, तो इसीलिए शीतली शीतकारी। और इनको गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में करोगे तो ठंड चढ़ जाएगी। कैसे कर रहे तुम जी वैसे? पाइथन डेवलपर हो गया तुम, है भाई। तो ठीक है, एक नया प्राणायाम हमने सीखा। चलो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम फिर से। राइट नोज दबा के लेफ्ट से सांस बाहर छोड़नी है, सांस होल्ड करना है अंदर, तभी जाके उसका असर दिखता है। देखो कैसे करना है, ऐसे इस तरह की आवाज़ करते हुए सांस अंदर जाएगा, ठीक। फिर सांस रोकेंगे, मूल बंद लगा हुआ, ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं तो ये जालंधर बंद लग जाता है। बंद मतलब बांध, आपकी शक्ति आपके शरीर में फिर कुछ अलग ही विस्फोट करेगी। ऐसे करने से ना तो आपका गला कभी खराब होगा, ना आपको कफ संबंधित बीमारी हो जाती है, गला बैठ जाता है मौसम बदलते ही, और कफ और ये कोल्ड, जुखाम, खांसी, क्योंकि जब आपकी सारी वो ठीक रहेंगे, क्योंकि नाक का कनेक्शन गले से भी है, तो आपको कोई भी जुखाम, खांसी, बुखार, ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ कोई नहीं होगी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ नहीं होगा। और जिनको है जो भी बीमारी, उनकी सब ठीक हो जाएगी, बशर्ते आपको पूरा का पूरा विश्वास करना पड़ेगा योग में। चलो अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान को अंगूठे से बंद करना है और ऐसे इस तरह की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद।
चलो अब करते हैं ओम का जाप। लंबा सांस, गहरा सांस अंदर लेंगे। बस बैठ जाओ शांति से, आंखें बंद, कोई आंख नहीं खोलेगा बिल्कुल भी जब तक कहूँ ना। ऐसे आंख बंद करने से शक्ति सारी की सारी अंतर्मुखी हो जाती है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी, जो बाहर नहीं है वो सब कुछ आपको अंदर मिलेगा, आप बाहर ढूंढते फिरते हो। बुद्धि, बल, पैसा, प्यार, पढ़ाई, सब कुछ आपको अंदर से ही मिलेगा। बस आपको उसका बीज बोना पड़ेगा अपने अंदर कि मुझे क्या चाहिए, फिर सब कुछ आपको मिलने लगेगा। एक दिन में तो नहीं मिलता, देखो ये चमत्कार वाली कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। आज कुछ करोगे उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आराम आराम से। हर चीज़ का टाइम होता है, पैदा भी तो हम 9 महीने में होते हैं, तो ऐसे ही हर चीज़ को समय लगता है। और ऐसे ही योग से जब नया जन्म मिलता है तो आपको फिर आपकी थॉट प्रोसेस उसी तरह की हो जाती है। आंखें बंद करके रखेंगे बिल्कुल, और सांसों पर ध्यान दिया करो थोड़ा थोड़ा। जब बैठे हो खाली तब भी सांसों पर ध्यान दिया करो। सांसों के साथ बिल्कुल ऐसी दोस्ती कर लो कि बस ये हमें छोड़ के कहीं जाए ना, क्योंकि ये छूटे तो जग छूटा। इसीलिए प्राणों की बड़ी महिमा है, प्राण ब्रह्म है, प्राण ही भगवान हैं। इस भाव चेतना के साथ अपने आप को, अपना दिन शुरू करो। सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करो, भगवान आज का दिन मिला मुझे, जो कहोगे वो करूँगा। गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत वाणी व्यवहार, स्वभाव संबंध कुछ नहीं मुझे चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कल आपको अष्टांग योग के यम नियम बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर थे नियम, शौच, स्वच्छता रहनी चाहिए, संतोष, तप, तपस्या, पढ़ाई में भी तपस्या करो, योग में भी तपस्या करो, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, मतलब जो आपके अंदर से निकल रहा है उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो। कोई भी नई स्किल्स अंदर से आ रही है कि मुझे डेटा साइंस सीखनी है, मुझे ब्लॉकचेन सीखनी है, मुझे पाइथन, मुझे वेब डेवलपमेंट, जो भी आपकी स्किल है उसको, जो भी आपके अंदर से आ रहा है, दूसरे की देखा देखी में मत करो कि ये काम कर रहा है तो मैं भी ये करूँ। नहीं, आपको भले ही IT सपोर्ट करनी है, या फिर आपको इंटरनेट में सीखना है आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या आप मास कम्युनिकेशन के बच्चे हो तो आप अपने हिसाब से, जो भी आपके अंदर से आ रहा है। खाली ये नहीं है कि वीडियो एडिटिंग सीखनी है, अगर आपको एंकरिंग करनी है, फिल्म प्रोडक्शन में जाना है, तो उस लाइन में उसी तरह की नॉलेज गेन करनी शुरू करो, रास्ते आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अपना थॉट खूब बड़ा रखो, मतलब इतना जो आपको भी लगे कि ये कैसे होगा। खाली कंपनी में सोचना है तो बड़ी कंपनी में जाने की सोचनी है, गूगल, अमेज़ोन, जो भी आप बड़ी मानते हो, रिलायंस, जियो। टारगेट बड़ा रखो हमेशा, और उसको अचीव करने के लिए उसी तरह की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत से भी पीछे नहीं हटना। दिन में 17-18 घंटे पढ़ाई करने की, पुरुषार्थ करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, 18 घंटे कम से कम दिन में, और 6 घंटे नींद, और बाकी के 18 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा खाने पीने, नहाने धोने का लगाया। बाकी के टाइम तो अपना इस तरीके से मेहनत करते चलो कि बस एक ही दिन मिला है और आज ही करना जो भी करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको हर दिन नई नई तकनीक बताते रहते हैं, और आप इनको बस फॉलो करना शुरू करो। ऐसे दोनों हाथों को रगड़ के गर्म करके बिल्कुल, और अपनी आंखों पर लेके आएंगे, और फिर से आपका नया जन्म आपका फिर से शुरू। आहा, क्या अच्छा लगा, वाओ। अब टाइम भी हो गया। अब देखो, हम 1 घंटा ऐसे योग करते हैं, हमें टाइम का पता नहीं चलता, पता तो नहीं चलता। कोई ऐसी फीलिंग आती है कि यार कब छूटेंगे यहाँ से, ऐसा होता है किसी को जिसको ऐसा लगता है।
वो यहाँ दिखना भी मत। ठीक है, जो भी, क्योंकि देखो अब हम 1 घंटा, मैं तो कहता हूँ कि अगर हमें 2 घंटे भी मिले तो हम बड़े मज़े से, क्योंकि इतने सारे आसन बीच में छूट जाते हैं, छूटते मतलब कि हर दिन अलग अलग करवाते हैं। अगर 2 घंटे मिलेंगे तो 2 घंटे भी हम योग करेंगे और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जब आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपका पूरा दिन योग में चलेगा, जब आपको लगेगा कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आपका दिन भी ऐसे ही पता नहीं चलेगा, आपके दिन बीतते जाएंगे और ऐसे ही आपका पीछे इतिहास बनता जाएगा। जो भी मिलेगा एक ही दिन में मिलेगा। आपको आज का दिन मिला और फिर आपको कल सुबह दिन मिलेगा, तो अपना दिन की शुरुआत करो अच्छे से। चलो बैठो ऐसे सिंहासन। और शर्माना नहीं होता है बिल्कुल भी, जीभ निकाल के बिल्कुल जैसे माँ काली वो करती है, पूरी ललकार मारती है, और जैसे शिव आदि शिव योगी तांडव करते हैं, तो ऐसे फुल मूड में जीभ निकाल के, जीभ ऐसे सिंहासन करके शेर की तरह, शेर वाला आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि चलो हास्यासन करते ऐसे। बहुत बढ़िया बच्चों, ये कैमरा बंद करो, स्टॉप कर दो इसको।